वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी कौन सी है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे एमआरएफ, बट ये आंसर रॉन्ग है। आप में से बहुत से लोगों को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, बट ये सच है। एमआरएफ सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी का नाम क्या है और क्यों ये बिगेस्ट कंपनी है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह इंडिया में लीडिंग मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्टार्टिंग उसके फाउंडर महादेव प्रसाद पोद्दार ने 1960 में किया था। स्टार्टिंग में ये साइकिल टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम पर साइकिल की बहुत डिमांड हुआ करती थी, जिस कारण से उसके टायर की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। फिर बाद में 1987 में औरंगाबाद में कंपनी ने अपनी फर्स्ट ऑफ हाईवे टायर मैन्युफैक्चर प्लांट बनाया, जो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग जैसे एक वाइड रेंज इंडस्ट्रीज़ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये कंपनी ग्लोबल टायर इंडस्ट्रीज में खुद को इनोवेटिव प्लेयर के रूप में भी स्टैब्लिश किया है। ये कंपनी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होने वाले व्हीकल के टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही ये कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगने वाले व्हीकल के लिए भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही ये कंपनी ऑफ द रोड टायर, जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन साइड में लगने वाले वाहन हैं, उनके लिए भी ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी ने 30+ ईयर से एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट, माइनिंग इंडस्ट्रीज के सेक्टर में सेफ, इनोवेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग में फोकस रही है और ये स्पेशलिस्ट रेंज ऑफ टायर के मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग प्लेयर की भी भूमिका निभाई है। इस कंपनी के पास एक डिफरेंट टायर बिजनेस पोर्टफोलियो है, जिसमें वो ऑफ हाईवे टायर, इंडस्ट्रियल टायर्स एंड स्पेशलिटी टायर का प्रोडक्शन करती है, जो अपने कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वेरियस साइज एंड स्पेसिफिकेशन के टायर ऑफर करती है। साथ ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस पर भी बहुत फोकस रहती है, जिससे वो हाई परफॉर्मेंस के टायर अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करती है, जिस कारण से दुनिया भर में कस्टमर की पहली पसंद बनी हुई है। साथ ही ये कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगने वाले व्हीकल के लिए भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस कंपनी का नाम गेस कर लिया होगा। इस कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीकेटी टायर। इसके एक शेयर की प्राइस 2425 रुपीज़ है। इसने अभी तक में लास्ट 17 ईयर में लगभग 2000% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया। अब इसके बिजनेस एरिया देखिए तो ये कंपनी मेनली स्पेशलिटी ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट में लगी हुई है, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट एंड माइनिंग में शामिल है। साथ ही ये ट्यूब एंड कार्बन ब्लैक भी बनाता है और ये कंपनी चाइना, यूरोप एंड यूएस के बाद ग्लोबल टायर में इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट है। इंडियन मार्केट में टायर की रिटेलाइजेशन बढ़ रहा है, खासकर ट्रक एंड बसेस में टायर की डिमांड को पूरा करता है और ये कंपनी इंडिया में हैवी व्हीकल एंड एग्रीकल्चर व्हीकल में टायर की डिमांड को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो इस कंपनी के पास इंडिया में 5 टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो वालुज, भिवाड़ी, चपांकी, भुज एंड औरंगाबाद में है और इस कंपनी ने अपना पहला प्लांट 1987 में स्टैब्लिश किया। अब इस कंपनी के मार्केट स्ट्रेटजी देखें तो कंपनी न्यू कंट्री के मार्केट में भी ग्रोथ करना चाहता है, इसके लिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में जुड़ी हुई है और ये कंपनी ऑफ द रोड टायर में भी बहुत फोकस्ड है और ये कंपनी खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, जिससे अपने प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचा सके, जिससे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी बहुत फोकस्ड है और ये कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर, उसकी नीड पर भी बहुत फोकस्ड है। अब इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 46,300 करोड़ का है, कंपनी का पी रेशियो 46 का है, पीबी रेशियो 6.1 का है, इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, कंपनी के पास 19.35 करोड़ का शेयर है, इसका बुक वैल्यू 319 रुपीज़ का है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 0.66% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड किया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.82% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.13% का है और कंपनी के ऊपर 3,347 करोड़ का डेट भी है और 76.3 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है। अब इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी के सेल्स में बड़ी परफॉर्म किया है, जहां कंपनी ने 2019 में 5,210 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। वहीं कंपनी ने 2023 में 9,760 करोड़ का सेल्स डिलीवर किया है। वहीं 2020, 2021 और 2022 के सेल्स में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी 2019 में 777 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था और 2022 में 1,485 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है और 2023 में 1,057 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में सेल्स में बढ़िया परफॉर्म किया है। वहीं इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 18% का,
5 ईयर में 17% का सेल्स ग्रोथ डिलीवर करती है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने 3 ईयर एंड 5 ईयर में 7% का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती है। और अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट 3 ईयर में 19% का, 5 ईयर में 18% का एंड 10 ईयर में 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 58.29% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 12.42% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 12.4% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 7.75% की एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.14% की होल्डिंग है। नेक्स्ट है टायर वैल्यूम पैटर्न। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में टायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें ट्रैक्टर के टायर के लिए 66 पैटर्न एंड हार्वेस्टर के टायर के लिए 42 पैटर्न मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेडर के लिए कंपनी के पास 15 पैटर्न टायर अवेलेबल है, कॉम्पैक्ट लेडर के लिए 6 पैटर्न और कॉम्पैक्टर के लिए 7 पैटर्न अवेलेबल है। और ये कंपनी ऑफ द रोड सेक्टर के लिए भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें वो माइनिंग में ऑफ द रोड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक में 7 पैटर्न, रिजिड डंप ट्रक में 18 पैटर्न, ऑन ऑफ ट्रक में 7 पैटर्न एंड लोड होल्ड डंप में 6 पैटर्न के टायर कंपनी के पास अवेलेबल है, जिसमें वो 64% का वैल्यूम एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से 3% का एंड ऑफ द रोड से 33% का वैल्यूम सेल करता है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ग्लोबल ऑफ हाईवे टायर मार्केट में इंडिया लीडिंग कंपनी है, जिसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलरशिप ग्लोबल मार्केट के थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, जिसमें वो 163 से अधिक कंट्रीज तक सेल करती है, जिसमें वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में अपने टायर को सेल करती है, जिसमें ये कंपनी इंडिया से 22% का, अमेरिका से 20% का, यूरोप से 46% का एंड ऑस्ट्रेलिया से 2% का सेल करती है। अब इस कंपनी के रेवेन्यू देखें तो ये कंपनी एग्रीकल्चर से 64% का, इंडस्ट्रियल से 3% का एंड OTR ऑफ द रोड से 37% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इसके क्लाइंट देखें तो कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे JCB, कैट, न्यू हॉलैंड, सकाई, तुर्क, ट्रैक्टर, क्लास, AGCO, ये सभी OEM कंपनी है। इनके क्लाइंट बेस की लिस्ट को देखने के बाद शायद आपके मन में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा, क्योंकि इतने बड़े क्लाइंट होने के बाद इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और हाई परफॉर्मेंस ग्रोथ में बढ़िया होना स्वाभाविक है। अब इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर देखें तो ये कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन में बहुत फोकस है और इसका एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। और ये कंपनी नए टायर के डिजाइन एंड न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर भी फोकस है। साथ ही ये कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का यूज करके एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं, जैसे अपोलो टायर, शीट, ब्रिजस्टोन एंड गुडवेयर टायर। ये सभी कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर के मेन कंपटीटर हैं और इस कंपनी के ऊपर 3,347 करोड़ का डेट भी है। लेकिन इस कंपनी ने इतने बड़े कंपटीशन के बाद भी इन्वेस्टर को बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये कंपनी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले व्हीकल के लिए टायर बनाती है और इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है और इसे अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड भी किया है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज BKT टायर के ऊपर डिटेल एनालिसिस। और आप भी ऐसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और स्टॉक्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।